नहीं पकड़ पाए, पकड़ लिया तुम्हारे ट्रेन क्या 25 से 50 किलोमीटर की होता है क्या? पक्का? मेरी बात सुनो, मैं सुनो तो मैं कुछ लेवल का बदतमीज आदमी हूँ। क्या आप सोच नहीं सकते हैं कि मुझे लूजर से बहुत नफरत होती है। इससे लूजर से बहुत, मतलब जघन्य नफरत। जघन्य समझ तो क्या होता है? फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, अब चौंक जाओगे इसको सुन के, मैं कभी भी बहन की लड़की को क्या बोलते हैं? अपनी भांजी से बात नहीं करता, तो मुझसे बात करने की कोशिश करती, मैं कोई इसका फोन ही नहीं उठाता। कैसे कहती हूँ? क्यों बोलूँ सर? दीदी सी बात, जिसका मामा साइज से दिखी हो, ठीक है, और वो आराम से क्यूट की तैयारी कर रही है। किसकी? क्यूट की। ये क्या होता है? अरे वो भी घर क्यूट बोल। तो मुझे इतना, और मैंने 1 घंटे बैठा के समझाया, 1 घंटे बैठा के, इसलिए नहीं समझाया कि बहुत ज्यादा मुझे भाजी भाजा ये सब नहीं समझ पाता मैं, क्योंकि दीदी का डर था है ना, तो दीदी के डर में समझाना पड़ता है ना, वरना वो घर वाले ताना मारते ना, बड़ा आदमी बन गया, देखो नेता ही दिखा रहा है ना, हाँ तो ठीक है दिखा दे जाओ। तो उससे मुझे गुस्सा के आई, मैंने 1 बार समझाया आधे घंटे, दूसरी बार मैंने उसको पर्सनल हिट कर दिया, ठीक है। अब भाई 11th क्लास में तो बड़ी हो चुकी है, ये पता कर स्टोर होता है, वो मैं समझता हूँ, ठीक। वो घर वाले नहीं समझते, घर वाले चूतिया है, चूतिया समझते हो, जैसे होता है कि नहीं हमारा बच्चा है तो एकदम बस बाबू कैसे भाई? यस सर। हार्मोन्स है, अरे भाई हार्मोन्स है, इंडोक्राइन सिस्टम है, यस सर। ओवरी है, कुछ तो कमाल दिखाएगी, लॉजिकल बात, भी वेरी लॉजिकल। तो मैंने उसे पर्सनली भी हिट कर दिया, बुरी तरीके से बोला, वो नहीं मानी, ठीक है, नहीं मानी, मतलब वो सामने को, जब कोई मेरी बातों से मोटिवेट होता है तो मुझे गुस्सा आता है। जोश नहीं, होश आ जाना चाहिए, जोश आ जाएगा कल चला जाएगा, होश जो है वो मेंटेन रहेगा। सेम बदतमीजी मैंने लास्ट लेक्चर में की, पूछो क्या? मुझे आज सिर्फ वो बच्चे चाहिए थे कि सीरियस, जो बहुत सीरियस है बोल, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला कि आओ 11 सुनाएंगे, बोला नहीं सुनाई, बैठ के तुम्हें यहीं पर थक मारो, क्रांति सॉल्व करने की आदत है भाई, ठीक। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पर खींचे और रोड के बीच, ठीक। अब आज बच्चों को फिर लगेगा 12th की क्रांति सॉल्व हो गया, लग रहा है 12th की क्रांति सॉल्व होगी। मैंने मैसेज वही डलवाया, जैसा मैसेज सेम था, नहीं समझे, और आज मैं सुनता चला जाऊंगा। अब क्या होगा? जब तुम जाके बोलोगे अरे क्रांति सर ने सॉल्व कराई आज कितने 2-3 चैप्टर में, आज तो कुछ होने क्या हुआ, आज जो तुम चाह रहे थे और ये तुम मिस कर जाओगे, तो क्यों नहीं, क्यों? रीजन दो, रीजन बिल्कुल 1926, अरे गुरु, आप सुनिए मेरी बात, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कॉलम के लिए 25 बच्चे से 50 माइक्रोमीटर लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर के बाद आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट आपका बनाएगा मोरुला, 8 से 16 तक मोरुला होगी, इसके बाद आपका बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला 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 स्टेज का नाम होता है, ब्लास्टोसिस स्ट्रक्चर का नाम होता है। ब्लास्टुला का होता है इम्प्लांटेशन, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म बन जाती है, बोलते होते हैं गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला के बाद 9 महीने का होता है गेस्टेशन, उसके बाद होता है पार्टुलेशन। इसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं में, महिलाएं जो होती है वो 45 से 50 की उम्र तक गैमेट बनाती है, लेकिन मेल और कितना क्वांटिटी कम हो जाती है, ज्यादा कुछ मत हो, 300 मिलियन से 3 में आ जाओ, अब अगर हम मेल की बात करें, मेल में जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर रखा होता है। स्क्रोटम का नाम सुनो, मेल में जो टेस्टिस होता है, मेल में जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर रखा होता है। जो टेस्टिस होता है, स्क्रोटम क्या करता है, वो टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम लेता है। अच्छा, अगर हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, बोलो यार,
फाइलम क्वाड्रेटा में क्लास मेमेलिया में हो, तुम कहीं हाथी की तरफ तो नहीं पढ़ोगे। अच्छा, 4-5 लंबाई होती है, 2 से 3 मोटाई होती है और वजन होता है 120 से 170, 120 ग्राम माना जाता है बेटा। अच्छा ये बताओ क्या इसको मतलब बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है? अगर हम बात करें गैसेस बेसिस तो पर एक डेंस कवरिंग पाई जाती है, जब हम गैसेस को तार के देखते हैं तो अंदर पाए जाते हैं 250 कंपार्टमेंट, प्रत्येक कंपार्टमेंट लोगों के यही चाह रहे थे ना कल। अब आएगा मजा जब मैं रात में मैसेज डालूंगा बच्चों क्या उसमें मैसेज पूरा डाला कि कल सुना होगा उसमें क्या झटके लगेंगे। हर्ट आएगा, हर्ट में क्या आएगा, हर्ट मसल सडनली कहीं प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेंटीमीटर शेड्यूल पाई जाती है, इस लिहाज से एक टेस्टिस के अंदर 250 से 750 सेंटीमीटर शेड्यूल होती है। अगर हम सेंटीमीटर शेड्यूल को काट कर देखते हैं तो वहां पर 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, मेल जर्म सेल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और आपकी पाई जाती है सर्टोरी सेल। सर्टोरी सेल का काम होता है सर्टोरी सेल का, सुनते जाओ भूपत में तो हवा नहीं लगेगी, इतनी देर में नीचे जा रहा है सर्टो नीचे मतलब भूख में नीचे जा रहा है। सर्टोरी सेल का काम होता है नरिशमेंट कराना। सर्टोरी सेल होती है समझना, स्पर्म का नरिशमेंट भी कराती है और ये कुछ ऐसे फैक्टर बनाती है जो स्पर्मियोजेनेसिस कराने में मदद करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है आपका स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। वहीं पर मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया ये भविष्य में मियोसिस करके मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया की भविष्य में मियोसिस करके आपकी क्या बनाएंगी स्पर्म। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स भी पाई जाती है, क्योंकि अगर आपका स्पर्म बाहर नहीं आ रहा है तो स्पर्म को क्या कर देंगी, मार देंगी। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ढेर सारी सेल्युलर ट्यूब्यूल आपस में जुड़ जाती है और बनाएंगी रेटिटेसिस। रेटिटेसिस से निकलती 10 से 12 वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद आ जाएगी वास डिफरेंस जो होता है, वास डिफरेंस जो होता है वो आपका एसेंड टू एब्डोमेन, पहले तो एपिडिडाइमिस पीछे या आगे। अच्छा अब ये क्या होगा, वास डिफरेंस क्या होगी, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाते हुए, यूरिनरी ब्लैडर से लूप बनाते हुए इधर आएगी और यहाँ से सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट लेगी और अब बन जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट। इधर से होगी बल्बोरेंथ्रल ग्लैंड और यूरेथ्रा के माध्यम से ये क्या हो जाएगी, यूरेथ्रा जहाँ पर फूल गया इसे बोलते हैं यूरेथ्रल। एक बार मेरे साथ बोलो सेमिकोलर ट्यूब्यूल, एसेंड टू एब्डोमेन लूपोला यूरिनरी ब्लैडर, एसेंड टू एब्डोमेन लूपोला यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल और बन जाएगा इजैकुलेटरी। ये बताओ क्या आपकी बल्बोरेंथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन और पेनिस करेगी? प्रोस्टेट सिंगल बाकी डबल, प्रोस्टेट सिंगल बाकी डबल। मेरा मानना सीमेन में 2 चीज होगी, सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म। ये बताओ क्या सीमेन में फ्रक्टोज पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टन बता रहे हैं। अच्छा एक्सटर्नल ग्लैंड पेनिस होता है क्या, पेनिस आपका मस्कुलर होता है, बोलो यार क्या पेनिस कॉपरेशन करने में मदद करता है? आगे बेटा कहता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होगी फैलोपियन ट्यूब। 10 इसके बाद आगे जाकर ये बना देती फिल्मरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनका काम होता है कलेक्शन ऑफ स्पर्म नहीं होता, ऐसी बात है। अच्छा इसके बाद मैंने आपसे कहा था ओवरी जो थी वो लिगामेंट के माध्यम से आपका यूट्रस से भी जुड़ी है और ऊपर पेल्विक बोन से जुड़ी है। अच्छा ओवरी क्या निकालेगी आपकी यहाँ पर स्पर्म कुछ भी क्या कर रहे हैं आप, निकालो अच्छा लगना चाहिए। बात सुनो, हमारे कच्चू मतलब यहाँ पर सीरिया की मदद से आपका ओवम आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर यह आपका ब्रॉड फनल शेप आपका कहलाता है इंफंडिबुलम। अच्छा इंफंडिबुलम आगे जाकर आगे जाकर फूला हुआ पोर्शन आता है, फूला के बाद नैरो होता है क्या, फनल शेप इंफंडिबुलम होता है। इंफंडिबुलम आपका फिगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, फिर बोलते हैं ओवन को कलेक्ट करने का काम करता है। ओवरी लिगामेंट की मदद से आपका यूट्रस से जुड़ी हुई है, पेल्विक बोन से जुड़ी हुई है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है।
वो तो स्टमक नैरो होता है। आगे जाकर हम आपका आ गया यूट्रस। यूट्रस के अंदर 3 लेयर पाई जाती, बाहर वाली पतली लेयर कहलाती पहली लेयर, बीच में मोटी लेयर, बीच में स्मूथ मसल की मोटी लेयर मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर इंडोमेट्रियम। क्या इंडोमेट्रियम में साइकिल चेंज होता है? इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है, ये कर करके गद्दा गिरता जाता है। गद्दा बता रहा है तमीज। ये बताओ मायोमेट्रियम स्मूथ मसल की बनी होती है, इसका मतलब मायोमेट्रियम नॉन स्टैंडर्ड होती होगी। स्मूथ मसल नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब पा रहा हूँ भैया। क्या पहली मेट्रियम पतली होती है? क्या मायोमेट्रियम डिलीवरी कराने में मदद करती है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन इज कॉल्ड मॉस। Cushion of fatty tissue covered with skin is called moss. क्या उसके ऊपर भी बिखेर पाया जाएगा? अच्छा, मेरा मानना बाहर वाले पेशी को लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया मेजोरा मेजोरा हटाओगे तब दिखेगा। अच्छा, ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे क्या ये बताओ अपर जंक्शन से लटकता रहना क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक प्रोडक्शन होता है। वजाइना पार्शियली या टोटली कवर होता है। प्रेजेंस ऑफ हाइमन या एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मेमोरी ग्लैंड। टेस्टेस में टोटल आपके 250 लोग, 14 वहीं पर मेमोरी 14 से 20 भाई प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा। क्या कर रहा है? इधर देखो, यहाँ पर पाए जाते हैं आपके टोटल 15 से 20 मेमोरी लोग। अच्छा, प्रत्येक पे क्या पाए जाएंगे? एल्वियोलाई। ये लंग्स के एल्वियोलाई नहीं है, हवा ने दबना लेना देना नहीं है। यहाँ एल्वियोलाई क्या करेंगे? मिल्क का सेक्रेशन। अच्छा, मैंने कहा था मेमोरी लोब से निकलेगी मेमोरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से लैक्टिक को मिल्क को क्या कर लेंगे सर? लेट्स स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने कहा था स्पर्मेटोगोनिया खाली का मुड़ी जाती है, क्या कहती है? प्राइमरी स्पर्मेटो पक्का सुनते जाओ। इधर सोच रहे सर कितने बड़े वाले हैं। जिसने पूरी भूमिका बनाकर मैसेज लिखा उस दिन मैं आकर हमसे क्रांति सुन रहा, और जिस दिन कुछ ने सिंपल मैसेज डाला और उस दिन आप बदतमीज हो गए। हाँ देखो, झटका दो, अच्छा लगेगा। स्पर्मेटोगोनिया जो कि आपकी मेल जब से गया कि सेमिवल सिंपल के अंदर पाई जाती स्पर्मेटोगोनिया काफी कर मोटी हो गई और अभी कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड करेगी मियोसिस पर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगी तो क्या बन जाएगा? इधर सुनो, स्पर्मेटोगोनिया काफी के मोटी होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस पर सेकंड। ये बोले स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल है। स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं, और ये जब खा पी कर मोटी हो जाएगी तो ये कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चों ध्यान रखना, शीतल तुम मियोसिस हुई है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस सेकंड हुई है तो स्पर्मेटिड में अब मियोसिस मत करा देना कोमल। हाँ, अब क्या होगा? सर्टोरी सेल कुछ फैक्टर निकालेगी और उन फैक्टर की वजह से स्पर्म में मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? उसका मतलब एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बने? 4। बोलो यार, याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया काफी कर मोटी हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, स्पर्मेटिड, फिर सर्टोरी सेल कुछ फैक्टर निकालती जिससे स्पर्मियोजेनेसिस होगी। अच्छा, एक बात बताओ, एलएच लेडीज सेल पे काम करेगा FSH क्या लेडीज सेल एंड्रोजन बनवाएगी? एंड्रोजन में मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। क्या टेस्टोस्टेरोन मर्दानगी का हार्मोन है? बताओ ना। अब स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें, ऊपर क्या पाया जाएगा? हेड के अंदर इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस। ऊपर क्या है स्ट्रक्चर? एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाएंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे हायालुरोनिक। अच्छा, ये बताओ, हेड के अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है क्या? हेप्लॉइड या डिप्लॉइड? इसके बाद हेड के बाद आता है नेक, नेक के बाद मिडिल पीस, मिडिल पीस में पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल एलिया। क्या ये स्विमिंग के लिए एनर्जी देता है? अच्छा, उसके बाद पीछे पाई जाएगी लंबी सी। अगर एक बार में आप 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करते हैं, एक बार में आप 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करते हैं,
क्या 60% ही कैलकुलेट करते हैं तो 40% हम लोग हैं। सुनो मेरी बात, 60% नॉर्मल शेप और नहीं बोला था क्या? अच्छा हमने कहा एक बार में 60% ही कैलकुलेट करते हैं। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, भर्ती खेती है वही तो कह रहे इतना बचा के गए हैं। 60% नॉर्मल शेप और साइज के होंगे, 40% फिगर। ये बताओ जितनी भी डक्ट पत्ते हैं इन सब का सिग्निफिकेंस सेमाइनल फ्लूइड कहलाता है क्या? सेमाइनल फ्लूइड प्लस स्पर्म स्क्वायर्ड सी है। लेट्स स्टार्ट। प्लीज स्लो हो जाओ आप। साले 2 लेक्चर पढ़ाइए मुझे, 2 लेक्चर चलिए। अब हम एक वर्ड बोलेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। लो इस समय महिला अपनी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, तब है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इस समय महिला इंट्रा यूटेराइन लाइफ में गोलियां माइटोसिस करके और गोलियां बना रही है। ठीक है, इधर अनुराधा सुनो, इधर इस समय गोलियां माइटोसिस करके और गोलियां बना रही है। इधर सामने को विशेष कुछ भी बोलते रहो, कहते रहो आप। नो मोर गोलियां एडेड आफ्टर। इसी में से कुछ गोलियां के चारों तरफ दूसरी सेल चिपक जाती है जिन्हें बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ठीक, ऊगोनिया मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की ऊगोनिया एरोनिया इसे क्या देखा है? ऊगोनिया मियोसिस रोज नहीं आती है, हम देख रहे हैं। बोल बात में भरोसा नहीं इसका। इधर ऊगोनिया मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, डिप्लोटीन में क्लियर है तो हाँ बोल दो यार। अब इधर देखो, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में 2 चीजें हैं। ठीक, प्राइमरी हंसी बहुत आ रही है कि जब हम 9:30 मैसेज डाले तो जब तुम 6 करने वाले मैसेज लिखते हो तो वो मैं इसीलिए खोल लेता हूँ। हो गया इधर बहुत भी डालू बच्चों ज्यादा की क्रांति लेके और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो समझना सेटिंग हमारी है। चलो मेरी बात, वो एक दिन मुझे करानी थी आपकी आदत डलवाने के लिए। ठीक, अब एक बार आदत पड़ गई, जिन्हें पढ़नी हो तो पढ़ गई हो, जिन्हें नहीं पढ़नी ना उनको तुम ग्रुप क्लास में बुला के कराओ तो भी नहीं करेंगे, हमें पता है। आप समझो मेरी बात, उनका काम होता है बस किताब खरीद के घर में शादी के कार्ड की तरह रख लेना, तो कभी भूलेगा नहीं। समझना, अब मेरी बात समझना। ऊगोनिया इस समय इंट्रायूटेराइन लाइफ है। ऊगोनिया प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गई। पूरे स्ट्रक्चर का नाम कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। नो मोर ऊगोनिया। अब महिला जवान हो चुकी है, 12 से 13 साल। इधर सुनो। अब महिला पहली बार गैमेट बनाने जा रही है। आइए महिला को गैमेट बनाते हुए देखिए। इधर देखो, आपको कुछ हो रहा है इधर, आपको तो डिफेक्टेड समझते हो, पता है। अब कुछ ग्रैनुलोसा सेल और चढ़ जाएंगी और ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। शायद मैंने ऐसा भी कहा था, थीका जैसी एक लेयर में आ जाती है। अब सेकेंडरी फॉलिकल और बड़ी हो जाती है। सबसे ज्यादा खेल किसमें होगा? पहली बार थीका किसमें देखी? सेकेंडरी में। पता के मारे आंसर देते हैं चूंकि इधर थीका किसमें देखी? सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी सेकेंडरी में फर्क बस इतना, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब क्या होगा? टर्शियरी फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल और बढ़ जाएंगी, लेकिन बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखेगी। अब थीका की 2 लेयर आ जाएगी, एक्सटर्ना और इंटरना। पक्का?
ये सब एक एक बात सिर्फ यहाँ तक इतना साले घंटों चला था, सिर्फ शुरुआत बार 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 समझो। माँ की बात नहीं हो रही है यहाँ। माँ के अंदर जो बच्ची पल रही है उसकी ओवरी देख रहे, तो उसको लग के ओवरी कहाँ देख रही हो, इधर देखो, उसको बैठो लगी है, जरा समझना हो। अब सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, इस समय ये बच्चे की ओवरी की माँ की बच्चे की बच्चा पैदा हो गया है, ठीक। अब वो पहली बार जा रहा है, अब वो बच्ची नहीं रही, अब कैमरा बनने लगा, समझ में आया, शादी ब्याह की उम्र हो गई है। सुनो, अब मियोसिस फर्स्ट होगी कंप्लीट, एक बनेगी प्राइम, एक बनेगी सेकेंडरी oocyte और एक बनेगी पोलर पता। एक बनेगी सेकेंडरी oocyte और एक बनेगी पोलर। सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड में चली जाएगी, लेकिन मियोसिस सेकंड के मेटाफेज में जाकर क्या हो जाएगी, नहीं मैं दोबारा बोलूंगा, समझना समझना। सुनो, बोलो टर्शियरी फॉलिकल मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, मियोसिस सेकंड स्टार्टेड, सेकंड पता। अच्छा, अब वो कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। इसका साइज थोड़ा और बना दो तो क्या हो जाएगा, ग्रेवियन फॉलिकल। मैं जा रहा हूं, एमसी को मिला दूंगा, मैं इसको साइकिल को मिला दूंगा ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट से मिला दे। इधर देखो बेटा, अब सुनना, बहुत तरह समझाए थे इसको चार्ट, अब दोबारा देखना। ये ओवरी है और ये यूट्रस, ठीक। दो हार्मोन्स होते हैं, एक ओवेरियन हार्मोन और एक पिट्यूटरी हार्मोन। इधर ए अनुराधापति इधर होते हैं, एक पिट्यूटरी और एक ओवेरियन। पिट्यूटरी हार्मोन ओवेरियन से आगे कहता है तुम निकलो, पिट्यूटरी जाता संदेश किसे देता है, ओवेरियन को। अरे एक एलएच और एक क्या एफएसएच फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाता है क्या? अब मेरा मानना है 5 से 14 दिन तक ये वाली फेज चलेगी फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जिसमें एफएसएच की मात्रा क्या होगी, 4, ठीक। ऐसा नहीं है, समझना प्रतिभा, एलएच भी समझना प्रतिभा। अच्छा, एलएच भी बढ़ रहा है इस समय, एफएसएच तो बढ़ रहा है, एलएच भी बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 14 दिन एलएच एकाएक बंद होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एलएच। जैसे एलएच सर्द होगा ओ आ जाएगा, अकेले होगी ग्रैनुलोसा सेल, यही ग्रैनुलोसा सेल बात की है कोरोना रहेगा, और बचा हुआ माल कॉर्पस पक्का। अब व्यवस्था चालू, दुल्हन बाहर आ गई, अब बॉडी तो यही सोचेगी कि दूल्हा आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम निकालेगा, प्रोजेक्ट जो इंडोबैक्टीरियम की लाइनिंग को करेगा, पक्का कि बहुआ बच्चेदार है। कौन आ रहा है, बहुआ। अब क्या हुआ, इस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज, ल्यूटियल फेज। लेकिन बहुआ बच्चेदार ही नहीं। और क्या हुआ, 24वें जहां बोल भाई, हमारा यूट्रस तो हर महीने इंतजार कर रहा, कब आएगा। इससे सीख मिलती है, कभी हार मत मानिए। और क्या, ये नेचर हमें सीख दे रहा है, कभी हार मत मानिए। आज नहीं तो अब बेटा देखो, सोचो, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने कहा 28 से 29 दिन सिर्फ किताबों में होती, वास्तविकता में नहीं होती। किसी की 32 चली जाती, कभी 37, कभी 38। तो कहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव हो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीरियड में उतार चढ़ाव हो, लेकिन हार नहीं मानेंगे सारा। बोलो हाँ, और क्या कहता है, जब तक इस वक्त छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अब मान लो 24वें दिन तक स्पर्म नहीं आया, मान लो इस पर बात कर रहे हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होने लगेगी, प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगेगा तो
जैसे ही पहले दिन ब्लीडिंग हुई हम बोल देंगे मेंस्ट्रुअल फेज चालू। ब्लीडिंग के 3 से 5 दिन तक होती है क्या? बोलो यार, आप तो ब्लीडिंग कराते हो 3 से 5 दिन तक, गुड। टोटल फेजेस एमसी में कितनी हुई? 4। मेंस्ट्रुअल 3 से 5 तक, फिर 6 से 13 पॉलीकुलर। अरे पॉलीकुलर फेज क्या क्या पॉलीकुलर फेज के दौरान अर्थ है पॉलीक्यूल का डेवलपमेंट होता है क्या? क्या पॉलीक्यूल एस्ट्रोजन बनाती है क्या? तो बताओ एफएसएच बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त, उस फेज को बोलते हैं मीना। मान लो जीजा जी आ गए, मिठाई लाए हैं, अरे संतोष इधर देखो धीरे धीरे क्या लाए? चलो स्पर्म और ओवम फ्यूज कहां पर होंगे? एम्पुला। मेरा मानना है जो जोना पेलुसिडा की लेयर है उसको टच करते ही प्रोबेबिलिटी हो जाती है 6। एक स्पर्म के अलावा एडिशनल स्पर्म नहीं आ पाएगा। पक्का? क्या कोरोना रेडिएटा को हाइड्रोलॉरी रेडिएट नाम का डिजाइन का लगा है क्या? कैसे एक स्पर्म टच किया टक से, कैसे बजा? टक से। आहा, क्या मेरा टच हुआ? तो जोना पेलुसिडा की प्रोबेबिलिटी 6। अब स्पर्म अपना न्यूक्लियस और मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो मेटाफेज को क्या करे? आगे बढ़ाए, उसे क्या कर देगा? ओवम को दे देगा। मियोसिस सेकंड कंप्लीटेड, ऊटिड बनेगा। ऊटिड में कुछ कैपिटल चेंज, ओवम बनेगा। अब ओवम से स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होकर क्या बना देगा? जाइगोट। जाइगोट कहां पर बनेगा? एम्पुला। बुलबुलाया एम्पुला। कह रहे बात। अब क्या होगा? धीरे धीरे जाइगोट में सेल होगी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 मलबरी लाइक शहतूत जैसा इसे बोलते हैं कोरोना। और जब आपकी बाहर की तरफ बन जाती है आपकी ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ इनर सेल मास, तो बेटा किस अवस्था को बोलते हैं? ब्लास्टुला। अब क्या होगा? यूट्रस का टिश्यू डिवाइड करेगा एंडोमेट्रियम और चारों तरफ से एम्ब्रायो को घेर लेगा। बोलो यार। अच्छा अब इधर देखना इनर सेल मास में जितनी भी सेल होती है वो बॉडी का कोई भी अंग बना सकती है, इस वजह से इसे कहते हैं स्टेम सेल। अब क्या होगा? एक्टो, इंडो और सबसे अंत में कौन आएगी? मीजो। 3 लेयर यहाँ पर बन जाएगी। अब हम बोलेंगे इसे गैस्ट्रुला। बोलो यार, बोलोगे गैस्ट्रुला। अब इधर देखो ट्रोफोब्लास्ट से निकल आते हैं फिंगर वाइज प्रोजेक्शन जो फंस जाते हैं यूट्राइन टिश्यू में। यूट्राइन टिश्यू प्लस माता जी की ब्लड वेसल प्लस कोरियोनिक विलाई मिलकर कहलाते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से चीजों का आदान प्रदान होता है। माता जी अच्छी अच्छी चीजें बच्चे को देती है और बच्चे की गंदी गंदी CO2 और यूरिया देती है। प्लेसेंटा एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है जो कि HPL ह्यूमन प्लेसेंटल HCG ह्यूमन कोरियोनिक प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन ये सारी चीजें आपका प्लेसेंटा निकालने की भी दम रखता है। प्रेगनेंसी के अंत वाले फेज में ओवरी जो होती है वो रिलैक्सेशन निकालती है ताकि क्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स हो जाए और बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए। ए रिलैक्सेशन ओवरी निकाल रही है ना? लेटर फेज या अगली फेज? लेटर मतलब पत्र। अब बेटा 9 महीने तक बच्चा रहेगा अंदर। अब 9 महीने के दौरान क्या क्या हरकतें हो रही सुनते जाना। पहले महीने में दिल बच जाएगा। यस सर। अरे यार पहले महीने में क्या बनेगा? दूसरे महीने में लिम्स हल्का हल्का बनना चालू हो जाएगा। तीसरे महीने में क्या लिम्स पूरे अच्छे से डेवलप हो जाएंगे? क्या तीसरे में एक्सटर्नल जेनाइटेरिया भी बनेगा क्या? मेरा मानना अब सीधे आता 5वें महीने में। 5वें महीने में बच्चा हिलना डुलना चालू कर देगा। मूवमेंट ऑफ फीटस देखने को मिलेगा। दरवाजा खोल लो। मम्मी कहती रुक जाओ अभी 3 महीने और रुक लो, फिर दरवाजा खोल रहे दोनों। अब ये बताओ 5वें महीने में क्या बॉडी पर हेयर आ जाता है क्या? क्या क्या अगर आईलिड सेपरेट हम ठीक है, पहले बॉडी में हेयर किस महीने में आता है? बॉडी पर हेयर आईलिड सेपरेट होगा क्या? 6वें महीने में क्या होगा? फिर यही होगा बेटा। अगर आप फिर पूछ रहे होते 5वें में क्या होगा? आईलिड सेपरेट होगा।
वही तो बोल रहे हैं। छठवें को होगा। ऑपरेशन अगला महीना छठे होगा। छठे को कचरोटा अच्छा लगा, आपने देखा होगा। इधर 5वें महीने पर हेयर आ जाएगा, बोलो मूवमेंट होगा फीटस का और हेयर आ जाएगा। छठे में आईलिड क्या हो जाएगी, सेपरेट। आई लैशेस भी बन जाएंगे क्या। 9वें महीने में पिज्जा इज रेडी टू तो पार्टूशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। माँ की पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालती है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की शुरुआत कराता है स्वयं बच्चा। बोलो यार, बच्चा जब यूट्रस पे लात मारता है, प्रेशर मारता है, यूट्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, सीधे मैसेज जाएगा पिट्यूटरी। माँ की पिट्यूटरी की है, बच्चे की नहीं, माँ की। अबे बच्चे का यूट्रस थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट। लड़का वाला तो होगा ही नहीं। क्या निकालेगी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्रस में और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और कॉन्ट्रैक्शन को और ऑक्सीटोसिन, और कॉन्ट्रैक्शन को और ऑक्सीटोसिन। जितना कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और अल्टीमेटली बच्चा हो जाएगा बाहर। और माँ अगर ऑक्सीटोसिन का बना रही है प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में, मैं डिलीवरी नहीं बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में माँ जो है येलो कलर का मिल्क बनाती है, जिसके माध्यम से वो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देती है। और उस शुरुआती मिल्क को बोलते हैं कलस्ट्रम। माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। एंड ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ।